राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज को जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो महाकुंभ के बारे में है। तो इसमें मैं आपको महाकुंभ के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है महाकुंभ, जो कि 144 साल के बाद लगा है। यानी कि हम लोग जो है वो बहुत ही लकी हैं क्योंकि हम इस महाकुंभ का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि अगली जनरेशन महाकुंभ देख भी नहीं पाएगा, जिसका रीज़न एक 144 साल के बाद लगेगा। तो अगला महाकुंभ तो जो अभी अवेलेबल है वो तो नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, तो हम लोग महाकुंभ देखने जा सकते हैं। इसीलिए महाकुंभ देख में आप स्नान करने चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप अदर दिन जाइए, शाही स्नान के दिन आप नहीं जाइए, क्योंकि शाही स्नान के दिन काफ़ी भीड़ रहते हैं। तो हर कोई वो चीज़ें नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो है पैदल आपको स्टेशन से चल के जाना पड़ता है, जो कि 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। तो उतना चल पाना भी बहुत मुश्किल है जिनके लिए, और ख़ास करके जो नहीं इतना चल पाते हैं, बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को तो शाही स्नान के दिन नहीं जाना चाहिए। बाकी अदर दिन आप जा सकते हैं और जाइए और जाके स्नान कीजिए और पुण्य कमाइए, क्योंकि बोला जाता है कि आप जो भी पाप किए हैं वो आप वहाँ पे जाके अपना पाप धुल सकते हैं। लेकिन यही है कि देखिए, पाप धुलने के लिए अपने मन को साफ रखना ज़रूरी है, और तन को धुलने के लिए तो पानी काफ़ी है। लेकिन फिर भी सनातन धर्म में ये चीज़ें हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम करके अपने पाप को धुल सकते हैं या पाप को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जाइए, महाकुंभ का स्नान कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अभी महाकुंभ है वो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में आपको 2 स्टेशन मिलते हैं, जहाँ पे एक प्रयागराज है और दूसरा आपका जो है रामबाग है। तो ये दोनों स्टेशन में से कोई भी स्टेशन पे आप उतरेंगे तो वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। अगर आप रामबाग उतरते हैं तो वहाँ से आपको 10 रुपया शेयरिंग ऑटो वाले लेंगे और आपको जो है बराही चौराहा छोड़ देगा, जहाँ से फिर आपको पैदल चल के जाना रहेगा। अगर आप प्रयागराज उतरते हैं तो वहाँ से 30 रुपया लेता है शेयरिंग ऑटो वाला, और वो भी आपको बराही चौराहा छोड़ देगा। वहाँ से आपको पैदल जाना रहेगा, जो कि 3-3.5 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। वो आपको पैदल चल के स्नान के लिए जाना रहेगा। वहाँ पे आप जाएंगे स्नान के लिए तो आपको अलग अलग सेक्टर है, वहाँ पे सेक्टर में जाके आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अभी जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो करने के बाद वहाँ पे भोजन के लिए जो है वो भंडारा है। तो आप भंडारा में ही खाइए, क्योंकि आप अगर बाहर खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप भंडारा में ही खाइए। भंडारा के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ पूरी जानकारी, कि भंडारा कहाँ कहाँ पे है, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। भंडारा जो है सेक्टर 18, 19 और 20, 21 है। ये चारों सेक्टर में अभी भंडारा चल रहा है, तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं। रहने के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था किया गया है, तो आप रहने के लिए भी वहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपको अपना कंफर्टेबल के हिसाब से फिर रहना हो तो आप होटल में भी रह सकते हैं, बट होटल में आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ के जो चार्जेस हैं वो पर पर्सन 5,000 रुपया पड़ता है। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपको 8 से 9,000 रुपया पड़ जाएगा। अगर फैमिली पूरा जाते हैं तो आपको जो है 20 से 25,000 रुपया पड़ेगा, सिर्फ आपको होटल का चार्जेस तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो वहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है उस व्यवस्था में आप रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यवस्था है हर चीज़ का। इसलिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 50-50 लाख लोग आते हैं। और पहले दिन तो पूरे 2 करोड़ 50 हज़ार लोगों ने एक दिन में स्नान किए हैं। तो आप सोच सकते हैं अभी वहाँ की भीड़ कितनी ज़्यादा होगी। तो आपको उसके हिसाब से वहाँ पे रहना होगा, यानी कि हर चीज़ के लिए अपने चीज़ों का, अपने सामान का भी अपने हिसाब से ध्यान रखना होगा। और आप अकेले वहाँ पे स्नान करने ना जाएं, क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं तो फिर आप अपना सामान कहाँ रखेंगे, इस चीज़ का दिक्कत रहेगा। अगर आप 1-2 लोगों के साथ में जा रहे हैं तो उनके साथ में आप सामान रख सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, तो आप स्नान भी अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप अकेले जाएंगे तो अच्छे से स्नान नहीं कर पाएंगे।
तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ में जाइए ताकि अच्छा रहे आपके लिए। और साथ ही वहाँ पे क्या है कि मतलब ऐसे बहुत सारे पुलिस फोर्स भी दिए गए हैं। 50,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल है भी। लेकिन फिर भी क्या है कि अपने लिए आदमी को खुद के लिए हमेशा अपना केयर करना चाहिए ताकि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े या पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होता है, तो आप वो रखिए और अच्छे से जाइए, स्नान कीजिए और कोशिश कीजिए शाही स्नान के दिन ना जाए, क्योंकि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको स्टेशन से पैदल 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा चल के, यानी कि आना जाना मिला के 30 किलोमीटर हो जाएगा। और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आप अगर ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप उस दिन भी जाइए, क्योंकि उस दिन का स्नान जो है वो अमृत स्नान है, तो वो आप कर सकते हैं। और हम सनातन धर्म वालों के लिए तो खैर धर्म ही सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखने जाएं तो 500 लोगों को इकट्ठा करना बहुत मतलब मुश्किल वाली चीज़ है। क्योंकि अभी के ज़माने में जो है ना, अभी के टाइम में इतना लोग जो है ना बिजी हैं कि 1 घंटे के लिए किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकता है। लोग बोलते ना कि नेताओं की रैली होती, नेताओं की रैली में 5,000 पब्लिक को जमा करना इतना कठिन हो जाता है, और यहाँ करोड़ों में लोग आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि हम सनातन धर्म वालों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखता है। और साथ ही एक चीज़ और है, अभी नागा साधु वहाँ पे आए हुए हैं, तो आप नागा साधु का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत बड़े योद्धा है सनातन धर्म का। तो इसकी वजह से हमें उनको देखना भी चाहिए, साथ ही में उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म वाले हैं तो सनातन धर्म वालों को नागा साधु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे दूसरे वीडियो में आपको नागा साधु की भी पूरी वीडियो मैंने बना के शेयर की है आप लोगों के साथ में, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ से आपको नागा साधु के बारे में भी पता चल जाएगा। और आपको अगर कोई भी सवाल हो इसमें कि यहाँ पे और कुछ चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, और कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड बनाऊँगी और आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ में उसके साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।